हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेट लूज चैलेंज का है, आज मेरा है 25वां दिन और 5 दिन और बचे हैं जब मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि फाइनल मेरा रिज़ल्ट क्या आया है और मैंने क्या मेरा वेट था और कितना मेरा वेट हो गया है, और मैं आपको यहाँ पे विद प्रूफ दूंगी। तो उससे पहले मैं बेटे को भेज देती हूँ स्कूल, क्योंकि आज है मंडे है 5 मई। 5 मई मंडे का दिन है। और आज के दिन मेरे को थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि भैया जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए खाना बनाना होता है, खाना खिलाना होता है और बेटी को स्कूल भेजने के लिए तो 1 घंटा तो ऐसे चाहिए होता है। तो मेरी आंखें ना आज थोड़ा लेट खुली थी, 5:30 बजे मेरी आंखें खुली थी। और देखो इस सुबह के बर्तन में सिंक भरी हुई है। आज मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरी ना बॉडी को देख के, मेरे फेस को देख कर पता लगा ही सकते हो कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तो मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की थी, सिर्फ वही मैंने एक अपना गुनगुना पानी पिया था। फिर उसके बाद मैंने अपना कॉफ़ी पानी पिया था, ब्लैक कॉफ़ी। फिर उसके बाद बेटी को भेज छोड़ के, बेटी को नहला के सुला के फिर मैं आ चुकी हूँ, अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट में है आज मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा है, आपने देखा ही होगा। और सिर्फ मैंने एक ब्रेड के जो पीस होते हैं ना वो लिया है, और उसमें मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स ली थी, पूरी एक शिमला मिर्च, एक प्याज और हरा धनिया खूब सारा। मैंने टमाटर नहीं डाला और खीरा भी नहीं डाला, क्योंकि खीरा और टमाटर डालने से ना ये आपका ब्रेड तवे पर चिपक जाता है। तो ये ना चिपके, मैंने इस तरह से बना लिया। और मेरे काफ़ी सारे इतने सारे बर्तन थे तो मैंने ये मांज लिए। और मम्मी का है व्रत, और आज जैसे कि भैया चले जाते हैं ना, उस दिन सुबह सुबह मेरे बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है। और पता है, आपने देखा होगा कि मैं मॉर्निंग अपना आपके साथ इतना शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे ये लगता है मेरे साथ ना थोड़ा भागा दौड़ी रहती है। और बता, छोटा बच्चे के साथ ना काम थोड़ा ना थोड़ा आप समझ ही सकते हो, जो छोटे बच्चा होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। वो स्टैंड जो ट्राइपॉड होता है वो हिला देता है, फ़ोन टूटने का डर लगा रहता है। छोटे बच्चे के साथ ना बहुत चीज़ का ऊपर नीचे का सोचना पड़ता है। तो मेरा वेट लॉस आज मैंने ना इस बार, आप लोगों ने ये कह रहे होंगे कि जब मैंने 30 हार्ड वेट लॉस का चैलेंज लिया था तो मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको हर एक चीज़ दिखाई थी, इसमें मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। थोड़ा ये मान लीजिए आप कि अब ना मैंने जो वेट लॉस किया था, मैंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर किया था वेट लॉस। और मेरे को ना सब जब कहते हैं ना कि जब चिढ़ाते हैं और आपको एक चैलेंज देते हैं कि आप मोटे हो गए हो मोटे ना, पता है क्या है, आपके घर में जो वर्ड बोले जाते होंगे, आप, मुझे नहीं पता आप सोशल मीडिया पे ये वर्ड बोलते होंगे नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बोलते थे भैंस हो गई है, मोटी हो गई है, तोंद निकली पड़ी है। ये वर्ड आते थे मेरे हस्बैंड की मेरे लिए। और अब मैंने जैसे अपना वेट कम किया है, और 17 किलो वज़न कम करना आसान काम नहीं होता, जो मैंने 17 किलो वज़न कम किया है। और अभी भी मेरे को 10 किलो वज़न और कम करना है, लेकिन थोड़ा अब मैं स्लो ही करूँगी, इतना फास्ट नहीं करूँगी जितना मैंने फास्ट जैसे कर लिया था ना मैंने, ये अब इतना फास्ट नहीं है। तब तो मैंने ना, यही सच मानो, मैं गेहूं की रोटी नहीं खाती थी, ना गेहूं की रोटी खाई, ना मैंने चावल खाए। सिर्फ मैंने खाया था अपने चाय मैंने पी थी दोनों टाइम, मैं अपने झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन होता है ना, जब देखो क्रेविंग होती है ना, अगर कोई बाहर से कोई चीज़ ले आता है तो मैं ना ऐसे, मेरे भैया हैं, देवर हैं, तो बेटे के लिए पूछते मोमोज़ ले आए क्या, तो मैं उनसे यही बोल देती हूँ आप जो लेके आओगे ना तो आप ना नबे को नीचे ही खिला लेना, ऊपर मत लेके आना। देखो भी देख के ना क्रेविंग होती है, और क्रेविंग ना एकदम से कंट्रोल नहीं होती। आप वेट लॉस का ना, वेट लॉस को तो ये मानो, आप वेट लॉस तभी हो सकता है जब हम अपने मुंह को पूरे से अच्छे से सील सकते हैं, तो तभी हमारा वेट लॉस होगा। कहने को तो ये कह देते हैं कि एक खा लो कुछ नहीं होगा, आप एक खा लोगे ना तो एक से भाई ये होगा कि एक ही तो है, एक और खा ले कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी ना, जब हमारे एक से तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो बॉडी में जाकर ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमें उसकी कड़ी मेहनत करनी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है।
और वो शायद बताए अब ठंडा मौसम हो रहा है ना, अब वो होना मुश्किल भी है, क्योंकि इस वक्त ना बारिश सब, ये जो बारिश हो रही है ना, सब जगह ही बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा रहती है। और जहाँ मैं रहती हूँ ना, मुझे आप लोगों का नहीं पता, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का पानी बहुत ठंडा आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा चिल्ड। मैं मई के महीने में गर्म पानी करके मैं नहा रही हूँ और बच्चों को गर्म पानी में नहला रही हूँ, क्योंकि सुबह के समय इतना ठंडा पानी आ जाता है। और आज ना वैसे भी तबीयत ख़राब थी तो मन नहीं था कुछ करने का, लेकिन है ना कि काम तो देखो करना ही है। हम हाउस वाइफ का ये इतना टाइम कहाँ मिलता है कि हम अपने लिए रेस्ट कर ले। पर हाँ, आज जैसे कि पोछा नहीं लगाया मैंने, एक्सरसाइज नहीं की है, और शाम की सब्ज़ी मैंने अभी एक्स्ट्रा बना कर रख दी है, तो मैंने तो थोड़ा सा इस वजह से ऐसे एडजस्ट कर लिया था। और जो बेटी को बना के दिया था उसी को मैंने खा लिया, क्योंकि आपने मेरा पूरे वेट लॉस जर्नी में देखा होगा, मैंने बिल्कुल भी ब्रेड नहीं टच किया था। बिल्कुल भी कैसा ब्रेड होता है मैंने बिल्कुल नहीं खाए थे, क्योंकि मुझे ना ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा कर आप वेट लॉस कर लो, लेकिन होता है अभी क्या मैंने देखा नहीं, मैंने ये सोचा हुआ है कि अब मुझे सब चीज़ खाते पीते अपना वेट लॉस करना है। और 55 केजी में तो मुझे अपना वेट कम करना ही है। और देखो कम नहीं होता, अगर 27 किलो वजन कम करना है। बहुत से लोग बताए सोचते हैं और सोचते रह जाते हैं कि आज हम वेट लॉस करेंगे, अब हम ये नहीं खाएंगे, लेकिन होते हैं जो क्रेविंग होती है ना, तो वो क्रेविंग एकदम से हमारी बंद नहीं होती, बहुत समय लगता है उस क्रेविंग को कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन कहने का मतलब भी बस मेरा ही है कि हम जो हाउसवाइफ होती है ना, हम ही किचन में बनाते हैं खाना, और हम ही सबके लिए अलग फरमाइश बनाते हैं। लेकिन वो होता है ना कि बना तो हम रहे हैं, लेकिन सबकी अच्छी अच्छी चीज़ डिश बनाते हैं तो देख के मन तो यार हमारे भी कर जाता है, क्योंकि है तो हम भी ना इंसान ही है ना। तो डियर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं लाइव आऊँ तो किस समय आऊँ, कौन सा टाइम होना चाहिए मेरे लाइव आने का। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ आप लोग मुझसे नहीं जुड़ पाते हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब भी मैं लाइव आऊँ आप लोग मेरे से जुड़ें। और इस वक्त मैं किचन में हूँ, और देखो मुझे ना किचन में जैसे कि अब मेरा सारा काम हो ही गया है, बस खाना जब बना खाना बनाना रहना है। और मम्मी का खाना नहीं बनेगा, सिर्फ भैया का खाना बनेगा। और ये मैंने बनाई है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मैंने आज ना थोड़ा अलग तरीके से ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। और जैसे मैं डेली ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ना, वो थोड़ा ना कड़वी से लगती है। आज जो मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाई वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लग रही, और उसका रिज़ल्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। वही मैं अब ब्लैक कॉफ़ी पिया करूँगी, और उसी तरह से मैं आपके साथ एक दिन शेयर भी करूँगी। अगर वो आपको रेसिपी जाननी है कि किस तरह से मैंने ये ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में येस बोलना, मैं उसका भी आपको उसके लिए वीडियो बना दूँगी। और यहाँ पे ना दूध और मम्मी ना उसमें हारी में औटते हैं हम लोग, और उसके बाद जो भी इसमें ना जो अच्छे से ना पक जाता है, तो फिर हम इसको ना भिगोने में कर लेते हैं। उसका ही जो मलाई वलाई सी लगती है ना, उसको ही मैं खुरच के ना इसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि देखो मलाई से ही ना घी जुड़ता है। और जिनके जैसे कि घर में भैंसें होती है ना, उनके घर में जितना घी जुड़ता है उतना खाया जाता है। लेकिन जिनके घर में जो दूध आता है ना, मोल का दूध आता है, उनके घर में अच्छा आपका कहते हैं घी जुड़ जाता है। क्योंकि जब गांव के लोग हैं ना, उनको मट्ठा भी चाहिए होता है, दही भी और घी भी और दूध भी। जब सबको दूध मिलेगा तो घी कैसे जुड़ पाएगा। तो आपको मेरे फेस को देख के लग रहा होगा कि हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है। और ये जो मैंने अभी जो कॉफ़ी ली थी ना, वो लेके ना मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करने लग गई थी, और मेरी आँख लग गई थी। और आँख नहीं, हाँ आँख ही लग गई थी ये। फिर मैं नहीं, इस बीच में मैं ना लाइव आ गई थी, और लाइव आके मैं साथ में लेट भी गई थी, लेकिन आप लोग मुझसे नहीं जुड़े। मुझे कमेंट में मेरे को ना ज़रूर बताना कि मैं किस समय आपके साथ लाइव जुड़ूँ, और कौन कौन मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहता है। तो फिर उसके बाद मैं आप यहाँ पे खाना बनाने के लिए, और एक तरफ मैं ना ग्रीन टी बनाती हूँ, अपने ना खाना बनाते वक्त ग्रीन टी बनाती हूँ। मेरे को ना इतना कोई अलग सा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपनी ग्रीन टी तसल्ली से बैठ के ले लूँ। जब भी आपने अधिकतर मेरे वीडियो में देखा होगा ना, मैं किचन में ही लेती हूँ। देखो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको कह सकते हो आप कि आप बेटे ये कर लो वो कर लो, तो आपका काम थोड़ा आधा हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो डर लगता है। मेरा बेटा तो इस वक्त पैर चलने लगा है ना, तो किचन के पास ही खड़ा रहता है, और गैस का जो पाइप होता है ना उसको खींचता है वो, तो भी डर लगता है मेरे को कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरी ये ग्रीन टी बन चुकी है। जो आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है ना, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा बेहतरीन आया मेरे सामने।
बहुत अच्छा, और पीने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी। एक मैंने यूनिक तरीके से मैंने वो अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी और वेट लॉस काफ़ी अच्छी थी। तो मन नहीं था आज मेरा लंच करने का कि मैं कुछ लंच करूं। बिल्कुल भी मन नहीं था आज। ये ऐसा मन था कि कोई मेरे को ना बना के दे दे और मैं खा लूं। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो आज ना सेम ऐसे मेरा मन था कि मैं ना कुछ बनाऊं ना कुछ खाऊं, और मेरा ना कुछ ऐसे भी कुछ मन नहीं था कोई मैं कुछ चीला बनाऊं। सिर्फ मैं सादा ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जो चने की दाल आती है ना मेरे बेटे के पोसार में, वही मैंने भिगो के रखी हुई थी 1 घंटा करीब, और उसी को मैं बना रही हूँ। तो मैंने ना जीरा, अजवाइन और हींग में, इनमें ही मैं बनाती हूँ। और अजवाइन में अपने खाने में अजवाइन बिल्कुल नहीं तोड़ती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें प्याज। प्याज का जो कच्चापन है ना उसको निकाल लिया। तेज ज़्यादा मैंने नहीं भुना क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने लिए चने की दाल बना रही थी। मेरा मन था कि आज मैं चने की दाल ऐसे पीऊँ डोंगा भर के। देखो उसमें ना, देखो चने की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोटीन में खाओ ना तो एक डोंगा भर के आप ये ले लो, वो ही काफ़ी है। फिर मैंने यहाँ टमाटर डाले, एक पूरा टमाटर मैंने यहाँ पे डाला और उसको अच्छे से पका लिया। तो फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा पानी, जिसमें मैं अपने में जो मसाले हैं वो डालूँगा। बहुत बेसिक से मसाले डाले मैंने, हल्दी डाली और नमक डाला, और हरा धनिया, सॉरी धनिया पाउडर था नहीं जो मैंने फिर डाला नहीं, जब था ही नहीं तो डालती कहाँ से, सॉरी। फिर जो मेरे चने मैंने भिगो के रखे थे ना, चने की दाल, उसको मैंने डाल दिया इसमें। और मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने इसमें जैसे बोलते हैं ना कि खाने का सोडा लगाते हैं, वो लगाना मैं भूल गई थी। और थोड़ा ये इतना मतलब कहते हैं ना अच्छे से गली नहीं थी, हल्का सा कच्चापन सा रह गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बनी थी और मैंने पूरी पेट भर के खाई थी। और जैसे अब मैं आपको हर वीडियो में अपना बताती हूँ कि मैं शाम के समय नहीं खाती। मैं इस वजह से नहीं खाती क्योंकि दोपहर को मैं पूरा पेट भर के खाती हूँ। इस वक्त मेरी बेटी आ चुकी है, यहाँ पे हुआ है 1:15 है। 1:15 मेरी बेटी आती है, और उसके आने से 5-10 मिनट पहले ही मैंने अपना खाना अभी तैयार किया है, क्योंकि जब मैं वेट करती हूँ मोस्टली टाइम पे कि बेटी और मैं दोनों साथ में ही खाएँ। मैं इसको लेने चली गई थी नीचे, क्योंकि बैग ना बच्चों का ना इतनी बुक्स होती है, इतना हैवी हो जाता है तो ऊपर लेके नहीं चला जाता है। तो ये आके ना अपने चाचा के पास रुक गई थी। इसको मैं बहुत देर से कहा, मैंने कहा आ जा। वो जब जाके आई, और इसको ना भैया को सरप्राइज़ देना था, क्योंकि इसकी ये ना जब ये बेटी स्कूल चली जाती है ना तो ये रोता है, इसके लिए अकेला रह जाता ना, मन नहीं लगता। तो जब भी मेरी बेटी स्कूल से आती है ना, तो मैंने आज तक ये आपको वीडियो नहीं दिखाई होगी, लेकिन जब भी मेरी बेटी स्कूल से आती है ना, मुझे एक रोटी बनाती हूँ, लेकिन मैं बनाती हूँ ताज़ी। मैं उसके लिए बना के नहीं रखती, क्योंकि बच्चों को ना आप गरम गरम बना कर दो ना तो बच्चों को खाने की आदत हो जाती है। और मैंने इसका ना अपनी बेटी का पूरा टाइम ऐसा फिक्स किया हुआ है कि जैसे सुबह को जाएगी तो खाना उसको दूध दूँगी। दूध देने के बाद जब वो स्कूल के लिए निकलने को तैयार होगी, तब उसको ना मैं कुछ ब्रेकफास्ट का हैवी करा कर दूँगी। फिर उसको टिफ़िन पैक करती हूँ, 1 फुट में उसको रखती हूँ। फिर उसको दोपहर को आकर तुरंत मैं उसको खाना देती हूँ। फिर जैसे शाम को उठती है सो के, तो मैं उसको दूध देती हूँ। फिर शाम के 7 बजे उसका फिक्स हो जाता है, उसका खाना देती हूँ मैं। और ये उसकी थाली है, और ये एक मेरी थाली है। उसकी थाली में दही है और बेसन का हलवा है, सब्जी मैं अपनी दाल में से रखूँगी। तो मैंने आज यहाँ पर ना ज़्यादा सब्जी नहीं, सैलेड नहीं काटा। जो टमाटर था ना वही मैंने काट कर लिया, क्योंकि मन नहीं था मेरा आज अपने लिए कुछ ऐसा करूँ। बस ये था कि कोई काट दे और दे दे, मतलब सॉरी बना के दे दे, मैं खा लूँ। इसको कैमरे के सामने ना नकल उतारनी है, ये मतलब स्टाइल मारने लगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे जैसा हम खाना खा रहे हैं ना, इसको ना टेस्टी लगी सब्जी, और हलवा भी, हलवा कल बनाया था तो एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने रख देती हूँ, क्योंकि उसको बीच बीच में मांगने की आदत है। क्योंकि हलवा ऐसी चीज़ है ना कि बार बार आप नहीं बना सकते। तो मैंने कल बनाया तो रख दिया, एक्स्ट्रा बचे तो मैंने रख दिया। पीछे बेटा आ गया है, तो जब भी आती है ना स्कूल से, मैं इसको गर्म बना के देती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि इसको अपने साथ बिठा के खिलाती हूँ या अपने हाथों से खिलाती हूँ, तो मुझे संतुष्टि हो जाती है कि हाँ इसका पेट भर गया है और ये नहीं खाएगी। और इसको पता है क्या, इसको रोटी नहीं खानी थी इस वक्त बिल्कुल भी दाल से, इसको खाना था हलवा और दही। इसने इसी से पेट भरा है, रोटी नहीं खाई। और आज की मैं खाने में ना सिर्फ एक ही रोटी मैंने खाई, और दाल मेरा डोंगा भर गया था। और ये है अजवाइन का पानी। मेरा बेटा दूध पी, मैं इसको 2 बार लिटाया, नहीं इस पर इसको बैठ के ही लेना है। और उस तरफ मैं अपनी बेटी का करा रही हूँ काम। करीब यहाँ पर 2:30 बजे हैं। इसको लंच कराने के बाद ही उसको मैं स्कूल वर्क करा देती हूँ।
अगर आपने ना मेरी पहले की फ़ोटो देखोगे और अब की फ़ोटो देखोगे ना, बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं मेरी ये जो फ़ोटो है ये पहले ऐसे मैं थी, और अब की फ़ोटो देखोगे अब मैं इतनी पतली हो गई हूँ। मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैंने इतना वेट लॉस कर लिया है। और मैंने जो मेरे शाम का है ना, ब्लैक टी है और चने हैं, बना रही हूँ। उसमें मैं हल्का सा डाल रही हूँ, 1 या 2 बूंद ही डालनी है नींबू को रस की, वरना ना ये खट्टा हो जाता है, जब हमें ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद भी नहीं है। तो इधर मैं हस्बैंड जी के लिए चाय बना रही हूँ और इधर पर सेक रही हूँ उनके लिए ब्रेड। और एक ब्रेड मैंने भी खा लिया था। मैंने मतलब कि ना, जब आप करते हो ना तो क्रेविंग सी हो जाती है, पर मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक खाया था, लेकिन आप इतना तो ले सकते हो ब्रेड। और इसमें ना आपका 1 चम्मच तो गुड फैट ही होता है, कि आपका एक दिन 1 चम्मच ना, एक दिन आपका गुड फैट होता है जो हमें लेना चाहिए। या तो आप तेल यूज़ करोगे, सरसों का तेल अपने खाने में, या फिर देसी घी। और जो अगर वगैरह वगैरह होता है ना, जैसे कि सॉरी, रिफाइंड हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, मतलब आजकल के ना वेट लॉस करने के लिए चौचलेपंदी इतने चल गए हैं ना। बस वही मैं तो ये मानती हूँ, जो वेट लॉस है ना, डाइटिंग है, हाफ मतलब जो है, जो भी है ना, आप समझो मेरी चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ। और सब शहरों की चौंचलेबंदी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ना अमीरों के होते हैं। शहरों के तो मैं गलत बोल दी, अमीरों की चौंचलेबंदी होते हैं। तो यहाँ पे शाम का समय है, और इधर मैंने बनाई है चटनी, दूसरी तरफ मैंने बना दिया हस्बैंड जी का मैंगो शेक, उधर मम्मी की बना दी मैंने व्रत की खिचड़ी छोक दी। इधर में पुदीना सूखा हुआ रखा है, इसको मेरे को मैसना था, और अभी दूध भी गर्म करना है। शाम का समय मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, उसे एडिटिंग करने में बहुत समय लगेगा। और काम तो देखो पूरे दिन मैं करते रहूँ ना, तो पूरी लॉन्ग इतनी वीडियो हो जाएगी ना, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा जो पूरा मेरा डेली का मैंने क्या खाया, क्या मैंने किस तरह से पिया, जो ड्रिंक ली है, कब ड्रिंक ली है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैं पूरा 1 या 2 डेढ़ घंटे के बीच में ना अपना ड्रिंक लेती रहती हूँ। और यहाँ करीब 9:30 बजे हैं, और एक तरफ तो मेरी बेटी को मैं अपना लर्न करा रही हूँ, क्योंकि उसके जो क्लास में जो मैम कराती है ना, उसको मैं लर्न करा देती हूँ। एक बार रिवाइज हो जाता है, स्कूल से आके काम करा देती हूँ लंच करने के बाद। और यहाँ पे जो कल पहन के जाएगी ना, ये ऑरेंज डे, कल इनके ना कलर डे चल रहा है बेटी के, तो वो ऑरेंज पहन के जाएगी। तो उसमें ना नाड़ा था, तो नाड़ा डाल के मैं इसमें डालूँ लास्टिक, और हाथ से मैं इसको सील दूंगी, कि देखो छोटा बच्चा ना कहाँ नाड़ा बांधती फिरेगी। तो उस लास्टिक से बच्चों को मतलब इजी रहेगा, और बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो में ही बोलना चाहता है जैसे मैं बोल रही हूँ। तो बेटी को मेरे को ना अपनी बेटी की ना स्टडी में मेरे को बहुत ज़्यादा, अपने क्या कहती हूँ ना, मेरे को काम से ज़्यादा अपनी बेटी की स्टडी को मैं इम्पोर्टेंट देती हूँ। और इधर मैं ले रही हूँ रात की अपना फैट कटर चूरन, जो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं रात के समय ना, मतलब मैं ना जो भी ड्रिंक लेती हूँ या कोई चूरन लेती हूँ, मैं 15-10 दिन के अंदर मैं उसको बदलती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, उसी को मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि ना फिर ना वो बॉडी को वो ना हमारी आदत हो जाती है उसके, फिर वो उतना ना, जो कहते हैं फास्ट वर्क करते, वो नहीं कर पाता। लेकिन हमें ना अपना ड्रिंक हो या चूरन हो, बदलते रहने चाहिए 2 दिन 3 दिन के अंदर, तभी हमारी बॉडी का इफेक्ट जल्दी नज़र आएगा। और थैंक यू फॉर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।